गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उनतालीसवें उनतालीसवें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए बिना देरी के हुए शुरू करती हूँ क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बुगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो होता है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, संगम युग में उर्यूरर किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय का स्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंद यूनानी लोग का सबसे ज्यादा देन था भागवत संप्रदाय में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो मगध का सम्राट बताया था भाम्बू स्तंभ ने। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मिलिंद पन्हो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश जो था वो मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था। ठीक है, मतलब मंदिर सबसे ज्यादा मतलब बनना शुरू हुआ गुप्त काल से ही है। ठीक है दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, संतरण काल के सिक्के टंका ससगानी एवं जितल किन धातुओं से बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चांदी और तांबा। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंदरगाहों से आमदनी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुलुगमा प्रथा, जिसके कारण उनका जीत हासिल हुआ था। ठीक है, उसके 19 नंबर क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। उसके बाद आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था?
तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से। इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंधार। कंधार जो था वो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था, कंधार। ठीक है, इसलिए उन लोग में दोनों में झगड़ा हो रहा था कंधार को लेकर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दो अस्पा सिंह और अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर द्वारा चलाई गई थी, मतलब शुरू की गई। 23 नंबर क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो है वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक और जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वासुदेव बलवंत गढ़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वासुदेव बलवंत गढ़के। 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था उसको किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास। 28 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी छीड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कामागाटा मारू घटना जो हुआ था, ये गदर पार्टी छीनने का महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है दोस्त, 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इस अधिवेशन में होम रूल और समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन ऑनेस्ट के लेखक कौन थे? ऑनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक थे। ऑनरेस्ट जो इंडियन ऑनरेस्ट पुस्तक है उसका लेखक कौन था? तो वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। तो किसने भाग लिया था? इसमें हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक कर्मी। ठीक है, लेकिन हमारे देखने से गांधी जी चलाए गए थे अहमदाबाद में, तो इसका आंसर हमें मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि एक खेड़ा भी चलाया गया था और एक और भी चलाया गया था। तो आप बताइए जरूर कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं कंफ्यूज में हूँ थोड़ा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1920 में खिलाफत कमेटी का सभा जिसने गांधी का असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद में। ठीक है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमींदारों के अधिकारों का रक्षा करना। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आरएनए किसके दिमाग के ऊपर थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मोहन सिंह। आरएनए किसके दिमाग के ऊपर थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है,
36 नंबर क्वेश्चन, आपने अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, 37 नंबर आ रहा है क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका भी हो जाएगा आपका बी, 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था जो, वो किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रणाली से। ठीक है, उलगुलाल विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा से। मुंगेर में बड़हियाटाल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाकस्त भूमि को वापसी का मांग। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1912 में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1930 से 1931 में और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, नाकाम कर दिया था। अंग्रेजों हुकूमत का किस जिले में नाकाम किया था? मतलब वहां पे अंग्रेज से बड़का वो लोग निकले तो वहां पे नाकाम हो गया था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, साउथ एशियन क्लोसियन ऑन चाइल्ड सूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुत्व बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4.5 करोड़। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्त करती है? तो इसका अपने आंसर हो जाएगा ए, 94%। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था को देख रेख में होगा? तो सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विद्यालय जो है वो प्राइवेट व्यवस्था के देख में होगा। ठीक है, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत ज्यादा आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पाकिस्तान। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, 13 सितंबर 1993 के इजराइल PLO समझौता के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों में सौंप दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जेरिको और गाजा पट्टी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका क्या कारण है? क्यों तनाव उत्पन्न हो गया अचानक? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करवाने से साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, साहस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। वह विरोध मार्च किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति वेदांत मंदिरों को बंद करने का आदेश। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तानी लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन द्वारा लिखी पुस्तक तारीख-ए-मुजाहिदीन भारत के लोगों में काफी खलबली पैदा कर दी।
क्योंकि इस पुस्तक में क्या ऐसा पुस्तक में लिखा था कि जिसके कारण भारत के लोगों में खलबली पैदा हो गया था। आखिर क्या था, तो चलिए जानते हैं कि क्या है। तो इसका आंसर ए होगा। कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है। मतलब ऐसा पुस्तक लिखा है जिसमें सिख गुरुओं को क्या कहा गया है, चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है, जिसके कारण भारतीयों के मन में खलबली पैदा हो गई थी। और 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी के मालिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रूपटी मडोक। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राउंड द वर्ल्ड एयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीयों ने विजय हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विजय पंत सिंघानिया। 56 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो जो है आपका, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है 58, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा बी, लघु तरंग दीर्घ तरंग के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रान बराबर क्या होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर। अब आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है, तो उसका ये हो जाएगा ए, उच्च प्रागम्यता। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब आ रहा है 61 नंबर, वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लूटो पे। 62 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अब आ रहा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्यों रखा जाता है? तो अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पिच ब्लेड। 65 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर निर्भर है? तो नाभिकीय विखंडन पर। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2CaSO4 H2O। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, 2CaSO4 H2O। ठीक है। नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? नींबू खट्टा जो होता है वो किसके कारण से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। अब आ रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कि वायु एक है तो मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। अब विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? मतलब सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जल में अधिक विलय होती है। ये गलत है, लेकिन ये सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण सही, ऑक्सीकारक है, सही है। तनु अम्ल का प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है सी का। सी इसका आंसर होगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण होता है पारद युक्त
मिश्र धातु होती है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिटुमेनी, बिटुमेनी। 72 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थनि भारत की राष्ट्रीय अस्थनि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, निशंस प्राणी कौन सा है, निशंस प्राणी कौन सा है, तो कछुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी, कछुआ है। क्या है, कछुआ। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि, तो क्यों क्यों मर जाती है, तो इसमें वो सांस नहीं ले पाती है, जिसके कारण वो मर जाती है। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानती हैं, तो आंख से नहीं, स्पर्श से नहीं, नृत्य से नहीं, गंध से, गंध से वो एक दूसरे को आराम से पहचान जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 दांत एक बार जमता है, फिर दोबारा मतलब 2-2 बार में 20-20 करके जमता है, मतलब इसका आंसर यही दिया है। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खोखली होती है। क्या होती है, पैर की हड्डी खोखली होती है। अब अरे मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो हम लोग पढ़े हैं, हम शायद 24 होती है कि 32 होती है, इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूज आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, हाल का पूर्वज है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोमग्न मानुस, कोमग्न मानुस। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोमग्न मानुस। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कटा तना से, कटा तना से। 81 नंबर क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है, तो क्या है, इसमें जल, जल 80% से भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डालिया की जड़ों से। और 83 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफोलेसिया होगा, रेफलोसिया। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, तना कटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना को काट कर बोया जाता है। तो इसका उसके बाद आ रहा है मटर पौधा जो होता है वो क्या होता है, शाक होता है, मटर पौधा क्या होता है, शाक होता है। और 87 नंबर क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति वर्णन। उसके बाद आ रहा है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो आंकी जाती है किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम लैड विधि से। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु जो होती है उसे किसे पाई जाती है, आंकी जाती है, मतलब उसके देखा जाता है उसका आयु एज, तो यूरेनियम लैड विधि से। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, टीरा रूसू का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें
जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुना पत्थर होता है। ठीक है, चुना पत्थर होता है। उसके बाद एक 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मौना लाओ का उदाहरण है, मौना लाओ का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लाओ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, अवसादी सैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह सेल क्रिस्टलीय है। टीन मिलता है, टीन मिलता है, तो टीन मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाल्सर निरपेक्षों में। पाल्सर निरपेक्षों में। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक सेल समूहों के दक्षिण में भारमंड के क्षेत्र उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्रीपद स्थिति का। 95 नंबर क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण मानव प्रजाति के 17% जनसंख्या। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मृदा का गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर तक होती है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, तो इसका 99 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू प्रपात निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुवर्ण रेखा पर। 102 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो निम्न के बीच होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 45 से लेके 6000 मीटर पश्चिम। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 61 किलोमीटर लंबी। 104 नंबर, नगदी फसल के उपयुक्त नहीं है, नगदी फसल के उपयुक्त नहीं है, तो गेहूं जो है वो नगदी फसल नहीं है, बाकी गन्ना, जूट और कपास तीनों नगदी फसल है। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक और उपभोक्ता कैसे के करता है भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक भी करता है, उपभोग भी करता है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की पहचानिए, समृद्धि राज्य को पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार, बिहार, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधी। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज के आबादी से 2 गुनी हो जाएगी, तो अगले इसका हो जाएगा 40 वर्ष में। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। और साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, तो क्यों होती है, इसका विकिरण के कारण। ठीक है, जिस दिन साफ रात होता है उस दिन अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है, तो विकिरण के कारण। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची। 114 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर दामोदर नदी निकलती है, तो इसका हो जाएगा छोटा नागपुर से। ठीक है, पूर्वी समुद्रों के स्वामीनों का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से आरंभ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हम भारत की लोक शब्द से। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल राज्यसभा में। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 तक। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय क्या है? तो राज्य की सूची पे। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सिफारिश को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। 122 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 124 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन होता है? निर्वाचन कौन होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किस संसद द्वारा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अब आ रहा है 126 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने तक। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य में आधारित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात का घोषणा कर सकता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 130 नंबर क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। 131 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग एक है, तो इसका है परामर्शदायी संस्था। उसके बाद आ रहा है 132 नंबर, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर। ठीक है, भारत का उन्नति संतोषजनक रही, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। 135 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूट तथा रुई के उद्योग में। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, देती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रोजगार बढ़ाने का। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? तो रोजगार बढ़ाने का। अब आ रहा है, भारत में किस उद्योग में
सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, सर्वाधिक लोग कार्यरत है भारत में जो है सबसे अधिक लोग कहाँ पे कार्यरत है, कहाँ पे काम करते हैं, तो सी कपड़ा उद्योग में। और 138 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने हेक्टेयर में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। ठीक है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, बिहार में एक इस्पात कारखाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी जमशेदपुर में। ठीक है। 141 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 144 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। 145 नंबर का आंसर हो जाएगा, 145 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो सॉरी ए हो जाएगा। ठीक है। 146 नंबर का आंसर होगा आपका बी। 147 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 147 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 148 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 148 नंबर का हो जाएगा आंसर सी। 149 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 149 नंबर का बी। 150 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। तो कैसा लगा ये हमारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्लास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमी रह गया तो मैं उस कमी को पूरा करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।